क्रूर स्वभाव होता जा रहा है। नवयुवक जन है अपने वृद्ध माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते, मारने पीटने तक पर। सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। वही करना चाहते हैं जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वही चिंतन होता, जीवन एकदम नर्क बन जाता है। अगर आप भी अपनी संतान का भविष्य सुखमय बनाना चाहते हैं तो श्री गुरु जी के द्वारा इस प्रवचन में बताई गई हर बात को आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि ये सीख आपकी संतान के साथ साथ आपको बुढ़ापे में भी सुख प्रदान करेगी। तो हमें उज्जवल भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं इस सुंदर प्रवचन में। राधे राधे। छोटे छोटे बच्चे ऐसी निकृष्ट आदत को प्राप्त हो गए, अब ये जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांक्षा जागृत होगी, ये कहीं सतमार्ग जान पाएंगे? कदापि। जीवन ही नष्ट कर दिया। वृद्धावस्था के आने के पहले भगवत प्राप्ति कर ले, ये बात तो समझ में आ जाती है कि 60, 70, 75, 80 इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। आजकल तो 60, 70 में राधे श्याम हो जाता है। अब तो जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। अब छोटे छोटे बच्चे आचरण गंदे दृश्य देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर बात आएगी कि वृद्धावस्था पहले भगवत प्राप्ति कर लें? जरूरत ही नहीं भगवत प्राप्ति की, उनको आकांक्षा ही नहीं, जानते ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करना चाहिए। वो बस वो चाहते हैं, जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वही चिंतन होता, जीवन एकदम नर्क बन जाता है। यदि आपको इसी जन्म में उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कभी भी विरक्त आश्रम वाले को माताओं बहनों की तरफ कुदृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। कुदृष्टि भोग भावना, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजत सुमत सुगत सुनाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की हो, बहुत सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ धर्म के उपासक को यदि ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी से वो भी धर्मानुकूल, पशुवत व्यवहार नहीं, और पर स्त्री की तरफ तो दृष्टि ही न करे भोग वृत्ति की। अगर की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो स्त्री शरीर चाहे वो पुरुष शरीर हो। इसीलिए पर नारी पर पुरुष त्याग कर। पर ये सत्संग जिनके कानों में नहीं पहुंचता है, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, वो इसे मनोरंजन समझने लगे, इसे धर्म नहीं समझते, वो इसे मनोरंजन समझ। क्या इसमें बिगड़ जाता है? जो शास्त्र है उनका स्वाध्याय कभी करते नहीं। अब उनको जो समय मिलता है तो नौटंकी नाटक सिनेमा देखते हो, जिनमें यही सब की पुष्टता होती है, इसी की बाहुल्यता होती है, वही दृश्य देखते हैं। ना तो कभी भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में बैठ करके सत्संग सुना, ना शास्त्र स्वाध्याय किया, तो मनमानी आचरण बढ़ते रहते। कैसे भगवत प्राप्ति की बात आएगी? अगर गृहस्थ धर्म में है तो शुद्ध कर्म करे, जो उसके शास्त्र अनुकूल वर्णन किए गए, वो भी सत्संग से ही पता चलेगा शुद्ध कर्म क्या है, अशुद्ध कर्म क्या है। जो दूसरे के धर्म का नाश करता है, कुकर्म करता है, वो कभी साधन मार्ग पर कैसे चलने की सोच सकता है? ऐसे प्रेत स्वभाव वाले कैसे जरा मरण मोक्षाय के मार्ग का अवलंबन लेंगे? प्रेत योनि किसको प्राप्त होती है? तो बोले जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जो अंडा मांस शराब ये सब खाते पीते हैं, दूसरे के धन को जो चोरी करते हैं, मन में वैर द्वेष अहंकार रख करके जो हिंसा करते हैं, और पर स्त्री से जो व्यभिचार करते हैं, वो घोर प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसका प्रमाण धुंधकारी है, पढ़ के भागवत में देख लेना। प्रेत योनि को प्राप्त होता है।
इसलिए कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। आजकल ये भी बहुत सूक्ष्मता से साधन मार्ग वालों को गिराने के लिए प्रवेश कर गया है कि थोड़ी सी भांग खा लो, बस भगवदानंद में डूब जाओगे, या एक दो चिलम फूंक लो, या अमुक अमुक अमुक। हम प्रणाम करते हैं, जो ऐसा करते हैं सिद्ध महापुरुष हो गए, उनको हम प्रणाम करते हैं, पर अपने कच्चे साधकों के लिए या भगवत प्राप्ति के लक्ष्य वालों के लिए हमें कहीं शास्त्र में आज तक नहीं लिखा। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो? यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोक के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खुक खुक करते रहोगे। पूरा हलाहल जहर समुद्र मंथन का यह आरोक लिया है, इसलिए नीलकंठ भगवान उनको कहा गया। महापुरुषों के सत आचरण का तो अनुकरण नहीं करते, और उनकी जो महामहिम जगत रक्षा के लिए वृत्ति, उसको बोलते भगवान शंकर नशा करते। कोई भी तामस वस्तु, नशीली वस्तु अगर स्वीकार करेंगे तो शुद्ध भजन नहीं हो पाएगा। शास्त्र कह रहा है तामस वस्तु, नशीली कोई भी नशा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में। जो गृहस्थ में हैं, माता पिता वयोवृद्धों को भगवान का स्वरूप मानकर उनका आदर करे। क्रूर स्वभाव होता जा रहा है। नवयुवक जन है, अपने वृद्ध माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, यहाँ तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ देते, मारने पीटने तक पर। सोचो तुम्हारी गति क्या होगी। जो भगवत स्वरूप माता पिता, जिनकी चरण आराधना करने पर भगवान की प्राप्ति हो जाती। पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की आराधना की तो भगवान विट्ठल उनको दर्शन देने बिना चाहे आ गए। ऐसे पूज्यवर जो हमारे गुरुजन है, माता पिता, यदि हम उनका अपमान करेंगे, उनको गाली देंगे, तो हम जरा मरण मोक्षाय मार्ग पर चल पाएंगे? कदापि नहीं। सुख पहुंचाओ सबको, संतत मन में रख श्रद्धा सम्मान, सब में भगवत भाव कर कर सुख देने की भावना। बहुत सुंदर बात कह रहे पूज्य भाई जी महाराज। यदि तुम बुरा संग करोगे, बुरा नशा करोगे, बुरे भाव रखोगे, काम लोभ आदि में आसक्त होकर चेष्टा करोगे, भोग वासना करोगे, तो क्या होगा? बोले जैसा जीवन तुम व्यतीत करोगे, फाइनल में तुम्हारे पास वैसा ही निर्णय आएगा। क्या? अंतिम समय वही कर्म छा जाएंगे। जो बुरे कर्म किए हैं वही छा जाएंगे। अगला, जैसे जरा सी वृत्ति मृग में लगी तो मृगाकार वृत्ति होने के कारण अगला जन्म मृग का हो गया। नहीं तो कितनी जगह ममता की हुई है, कितनी जगह। क्या होगा अंत समय में? अंतकाल का भाव मनुज का होगा उसके अनुसार। जो जीवन में तुम कर रहे हो, अंतिम में वही भाव तुम्हारे आएगा। यदि भजन कर रहे हो तो सदगति, और अगर बुरे आचरण संसार में फंसे हो तो दुर्गति। तदानुसार ही सदगति दुर्गति होगी उसे प्राप्त अनिवार्य। अतः रखो प्रतिपल ही मधुमय, भगवत स्मृति में हृदय उदार। अपने हृदय को निरंतर भगवत स्मृति में लगाए हुए ही कार्यरत रहो। अगर आप इसको भगवत स्मृति को छोड़ते हैं कि आगे हम कर लेंगे, तो आगे नहीं होने वाला। मृत्यु समय की अनुपम सेवा, मन से दूर करे संसार। हमें मृत्यु बनानी, मृत्यु को महोत्सव बनाना है। हमारा आखिरी समय होना चाहिए। तो बोले इसके लिए क्या करो? संसार का चिंतन छोड़ना होगा। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो तुम्हारी मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। इस पर कोई सोच नहीं रहा। सारी सोच आज की है, आज की। वर्तमान को भोगों में कैसे हम डुबोएं। आज हमें अच्छा खाने को मिले, खूब हंसी मजाक करने को मिले, मन के अनुसार भोग भोगने को मिले, तो आज का दिन बढ़िया मंगल। कल क्या होगा देखा जाएगा। यह है मूढ़ता। उपासक क्या सोचता है? मेरा अंतिम समय बढ़िया जाए। क्या? प्राणनाथ प्रीतम के चिंतन में, उनके ध्यान में, पावन चरण रज का स्पर्श करते हुए हमारा शरीर छूटे, हम प्रियालाल को प्राप्त हों। संपूर्ण पंचभूत और प्रकृति, इसके कार्य
अगर इनसे आप अपने को बचा लें तो जरा मरण मोक्षाय की पदवी पर आ जाएंगे। जरा और मृत्यु इन्हीं से होती है। इनसे पंचभूत रचित शरीर और इनकी प्रकृति, इनकी क्रियाएं, बड़ा सूक्ष्म विषय है। जरा मरण से अभी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी यदि शरीर और शरीर की क्रियाओं से अपनापन हटा दो। बड़ा कठिन है, क्या करें, बहुत सरल है। ऐसे हो जाओ, आत्मसमर्पण कर दो आराध्य देव को। हम शरीर से दाग नहीं हटा पा रहे, इतना विवेक प्रबल नहीं हो रहा, क्रियाएं हम भगवतिक नहीं कर पा रहे, इतनी पवित्रता हृदय में नहीं, तो एक सिद्धांत देखो, शास्त्रों में बहुत कृपा करके वर्णन किया गया है। अनेक जन्मों की आदतों से, इस जन्म की आदतों से, संग से, अहंकार से, इंद्रियों से, वृत्तियों से जो कुछ भी हो रहा है, वो सब परम पुरुष आदि पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दो। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाए। इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती? ये करो, ये न करो, ये नहीं, यत करोषि, जो भी कर रहे हो मेरे परायण होकर, जो भी तुम्हारी क्रिया हो रही हो मेरे को अर्पित कर दो। यत करोषि, जो कर रहे हो कुछ तो करो, कोई सिद्धांत तो पकड़ लो। आज से नियम ले लो कि हमारा कोई भी 24 घंटे का समय भगवद अर्पित बिना हुए नहीं हम छोड़ेंगे उसे। अगर शयन में जा रहे हैं तो जागृत का पूरा हिसाब प्रभु के चरणों में दीजिए, और शयन के बाद जब जगिए तो पूरा शयन दीजिए प्रभु को। प्रभु 10 बजे सोए थे, अभी 1 बजे 2 बजे जो जगे, प्रभु ये समय आपके चरणों में समर्पित है। इसमें जो हम नींद में हुए या जो भी नाम जप किया, जो प्रभु आपके चरणों में। जागृत में ये विचार करते रहो, ये क्रियाएं सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रही। नाम जप करते रहो, हर क्रिया प्रभु को अभी कुछ ही दिनों में आप देखना आपकी आध्यात्मिक विचार शक्ति बढ़ जाएगी, आपका विवेक पवित्र हो जाए। पर ये अभी 1-2 दिन करोगे फिर भूल जाओगे। भूलो नहीं, अगर भूलते रहोगे तो ज्यादा समय नहीं अपने लोगों के लिए पास। तो ये बहुत डींगे आंकते हैं हम, अभी बड़ा समय। ब्रह्मा जी के देश में, ब्रह्मलोक में, ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे छेदो तो अपने यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है। अगर वो 80 बार ऐसे कर दिए तो हम गए। 80 साल ही होगी वो, तो तुम्हें 60, 70, 80, 85 कितनी उम्र है? बहुत जल्दी तत्पर हो जाओ। पर सब कोई तत्पर नहीं होगा, सब तत्पर है आज जगत सजाने में। अरे हम जगत सजाने के लिए नहीं आए, हम जगदीश को पाने के लिए आए। आशा है पूज्य श्री गुरु जी का ये प्रवचन आपके लिए बहुत आनंदकारी होगा और आप श्री गुरु जी की इन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने हर लक्ष्य को पूरा करेंगे और अंत समय में भी अपने जीवन को भागवतिक और आनंदमय बना पाएंगे। श्री गुरु जी के इस प्रवचन से हुए अनुभव को आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार के साथ व्यक्त कर सकते हैं। श्री गुरु जी के मुखारविंद से हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ऐसे ही होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना है। आप सबको प्रेम भरा राधे राधे।